नमस्कार साथियों। मेरा नाम अरविंद मिश्रा है और जल्द ही मैं अपने जीवन की गोल्डन जुबली पूरी करने जा रहा हूँ, यानी कि 50 वर्ष। और इस चैनल के माध्यम से इन 50 वर्षों में मैंने जो भी गलतियाँ की या जो भी मेरे साथ में प्रॉब्लम हुई और उनसे जो कुछ भी सीखा, वो सारा अनुभव मैं आप सब लोगों से शेयर कर रहा हूँ। आज के इस एपिसोड में मैं आज से 10 साल पहले की कहानी सुनाता हूं। उस समय सन 2016 की बात है। मैं पनकी की एक कंपनी में काम करता था अपने घर से। मेरा घर भी कानपुर में है, वो वहां से करीब 18-20 किलोमीटर डिस्टेंस पे फैक्ट्री है। पनकी में रोड की हालत कुछ अच्छी नहीं थी, उबड़ खाबड़ रोड थी। मैं अपनी वैगनार कार से अप एंड डाउन करता था। करीब 6-7 महीने हो गए तो मेरे को कमर में पेन होने लगा। स्टार्टिंग में उसको नज़रअंदाज किया कि शायद ठीक से नहीं बैठते हैं सिस्टम पे या जो भी हो। मूव एंड वोलिनी टाइप की दवाइयां लगा करके आराम मिलता था, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम। जब थोड़ा पेन बढ़ने लगा तो मैं ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से मिला। उन्होंने एक्सरे कराया। एक्सरे में रिपोर्ट में आया कि रीढ़ की हड्डी L2 एंड L3 के बीच में गैपिंग आ गई। डॉक्टर ने भी वही बताया कि ये गैपिंग है और उन्होंने कमर पे बांधने के लिए एक पट्टी लिख दी और मैंने ले लिया। उन्होंने कहा कि तुमको ये जिंदगी भर इस पट्टी को बांधना पड़ेगा और पेन किलर्स वगैरह दे दिए। उस कमर की पट्टी को मैं बांधता था, बहुत आराम मिलता था, और जब भी कमर की पट्टी खोलता मेरे को फिर पेन होने लगता था। तो ऐसे करते करते कई महीने बीत गए। दवाइयाँ जरूर बंद हो गई। डॉक्टर ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बोला कि जब पेन हो तब खाना, डेली खाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बेल्ट बांधते रहना। मैं बेल्ट बांधता रहता था। फिर मेरे किसी साथी ने बताया कि एक दूसरे डॉक्टर का नाम बताया जो स्वरूप नगर में बैठते थे। मैंने जाकर के उन डॉक्टर से मिला। उन्होंने मेरा एक्सरे देखा और अपने तरीके से अपना दोबारा एक्सरे कराया और दवाइयाँ लिख दी। साथ ही उन्होंने मुझको कुछ एक्सरसाइज के बारे में बताया। अपने कंपाउंडर को बुलाया कि ये वाला पर्चा दे दो और उस पर वो एक्सरसाइज की एक बार प्रैक्टिस करा दो। कंपाउंडर मेरे को दूसरे रूम में लेके गया। वहाँ मुझसे कुछ योगा के पोजेस कराए। मुझे उस समय योगा के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। उस समय योगा जानते तो थे, लेकिन योगा समझते थे कि बहुत कठिन है, बहुत तपस्वी लोगों का, योगियों का काम है, एक सामान्य इंसान योगा नहीं कर सकता। उसने मुझे वो सारी चीजें बताई। मैंने उससे पूछा कि भाई ये सब आप मेरे को बता रहे हो, मेरे को याद थोड़ी नहीं रहेगा। बोला कोई बात नहीं, मैं आपको इसका प्रिंट आउट देता हूँ। उन्होंने मुझको वो सारे प्रिंट आउट दिए जो भी उन्होंने एक्सरसाइज कराई थी। मैं उस एक्सरसाइज को करने लगा, दवाइयाँ बंद हो गई और बहुत आराम मिला। लेकिन मैं कमर की बेल्ट अभी बांधता था क्योंकि मुझे डर था कि मैं बेल्ट उतारूंगा तो फिर पेन होने लगेगा। फिर मैं जब दोबारा डॉक्टर से मिला लगभग 1 महीने के बाद में, तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि क्या मैं खाना खाने के टाइम में बेल्ट उतार सकता हूँ। बोला तुम बेल्ट क्यों बांधते हो? मैंने कहा मुझे आराम मिलता है, उसको उतारता हूँ तो मुझे पेन होने लगता है। तो बोले कि अगर तुम एक्सरसाइज करते हो तो तुम्हें कोई पेन नहीं होगा। हाँ, अगर तुम्हें आराम मिलता है तो जब भी कभी लॉन्ग डिस्टेंस पे जाना हो, 70-80 किलोमीटर ड्राइव करना हो या और कहीं भी लंबी डिस्टेंस पे जाना हो तो बेल्ट बांध सकते हो, तो रेगुलर इसको बांधने की जरूरत नहीं है। फिर मैंने वो बेल्ट उतार दिया और 2016-26 चल रहा है, तो लगभग 10 साल हो गए हैं। मुझे दोबारा ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं यहाँ इस समय अबू धाबी में जॉब करता हूँ और लगभग 5 महीने अपने ऑफिस साइकिल से जाता हूँ। तो ऐसे तो यहाँ की रोड अच्छी हैं, लेकिन बीच में ब्रेकर्स और जेब्रा क्रॉसिंग वगैरह में ऊंचा नीचा पड़ता है थोड़ा, तो कभी कभी हल्का पेन होने लगता है। तो मुझे फिर वही एक्सरसाइज करने लगता हूँ तो मुझे आराम मिल जाता है। लेकिन ना मैं बेल्ट बांधता हूँ ना ही कोई पेन किलर लेता हूँ।
मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से अनुरोध करता हूं, अगर किसी को ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम है और अगर आप इस लायक है कि एक्सरसाइज कर सके, मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूं जो 70-80 की एज में हो, शायद वो ना एक्सरसाइज कर पाए, उनकी बॉडी इतनी स्टिफ हो गई हो, लेकिन जो मेरी तरह 50 साल 60 साल तक की उम्र तक के लोग आराम से एक्सरसाइज कर सकते हैं और जिसमें इच्छा शक्ति है। मैंने कोविड के दौरान बाबा रामदेव के बहुत प्रोग्राम्स देखे और मैंने देखा बहुत से लोगों को आराम मिला। तो अगर आप करना चाहते हैं, आप में इच्छा शक्ति है दवाइयों से बचने की और एक कमर की बेल्ट टाइप के एडिशनल सपोर्ट से बचने की, तो ये इतना कठिन भी नहीं है। मैंने जो एक्सरसाइज की बहुत सिंपल है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, इसके लिए किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है। मैं इस वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में वो डिटेल्स भी अटैच कर देता हूं जो एक्सरसाइज मैं करता था, और कोई भी कर सकता है, एक नॉर्मल आदमी कर सकता है, आपको पेन हो या ना हो। तो मैं बस आपसे यही अनुरोध करता हूं कि जहां तक हो सके इन दवाइयों के जंजाल से बचने की कोशिश करें, क्योंकि दवाई आपको शॉर्ट टर्म रिलीफ दे सकती है, लेकिन उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो आपको लॉन्ग टर्म में नुकसान पहुंचाएंगे। और अगर आपने लाइफस्टाइल में चेंज नहीं किया, अपने फूड हैबिट्स में, एक्सरसाइज में इंप्रूवमेंट नहीं किया, तो आपकी जो दवा का लेवल है या दवा की जो डोज है, अगर आप 5 ग्राम 5 mg खा रहे हैं तो आपको 10 mg पे जाना ही पड़ेगा, इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। लेकिन अगर आप लाइफस्टाइल चेंजेस करते हैं तो आज जब 10 mg है वो आप कभी 5 mg हो जाएगी, फिर 2.5 mg हो जाएगी और एक दिन बंद भी हो सकती है। लेकिन जो दवाइयां हैं कुछ चीज़ों की, जैसे कि ब्लड प्रेशर वगैरह की, अगर आप बंद करते हैं तो एक बार डॉक्टर से अवश्य डिस्कस करें और रेगुलर मॉनिटर करते रहें। ब्लड प्रेशर की मशीन बहुत महंगी नहीं आती और उसको मेजरमेंट करने का कोई बहुत बड़ी टेक्निक नहीं है। अब इंडिया में तो 1000-1500 रुपए की आ जाती है। आप एक घर पे ब्लड प्रेशर की मशीन रखें, रेगुलर उसको मेजर करते रहें, और अगर आपकी रीडिंग सही आती है तो दवाई की जरूरत नहीं। मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ। मेरी मदर है, कानपुर में अकेली रहती हैं, वो बीपी की दवाई खाती हैं। मैं उनको 2 महीने के लिए हर साल अबू धाबी लेके आता हूँ जाड़े के दिनों में, क्योंकि कानपुर में ठंड बहुत होती है और यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। इस 2 महीने के दौरान मैं उनकी पूरी मेडिसिन मॉनिटर करता हूँ और ब्लड प्रेशर की दवाई कभी नहीं देता। उनको टाइमली फ्रूट्स और नॉर्मल जो अच्छा खाना है वो अवेलेबल रहता है यहाँ पे, और मैं रेगुलर 2-3 दिन में उनका ब्लड प्रेशर चेक करता रहता हूँ। और कभी भी मेरे को यहाँ पे करीब 10 साल हो गए हैं यूएई में काम करते हुए, और मोस्ट ऑफ टाइम जाड़े में मैं उनको लेके आता हूँ। कभी भी मुझको कभी उनकी रीडिंग खराब नहीं दिखी है, इवन की हायर लेवल तक नहीं गई। लेकिन जब वो इंडिया में होती हैं तो वो खुद उतना मेजर नहीं कर पाती या उतना नहीं समझ में आता, वो दवाई खाती हैं। तो जो कहता, और उनकी एज, उनकी डेट ऑफ बर्थ 1942 है, सो मीन्स 83-84 की एज है। सो जो इंसान पिछले 20 साल से डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की दवाइयां खा रहा हूं, उनकी भी मैं 2 महीने के लिए बंद कर देता हूं, लेकिन प्रॉपर निगरानी में। मैं इस चैनल के माध्यम से कहता हूं कि आप जिस भी स्थिति में हो उसमें अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। अगर आप बिस्तर पे लेटे हैं तो अपने हाथ पैर चलाएं, कुछ कोशिश करें लेटे लेटे एक्सरसाइज करने की। अगर आप चल सकते हैं तो टहलने की कोशिश करें, और अगर टहलते हैं तो थोड़ा ब्रिस्क वॉकिंग करने की कोशिश करें। जिस स्थिति में आज है उससे अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, क्योंकि ये सेहत है, केवल दवाइयों के सहारे नहीं चल सकती। दवाई एक एडिशनल सपोर्ट है, इसमें इम्प्रूवमेंट आपकी लाइफस्टाइल, आपकी फूड हैबिट्स, आपकी एक्सरसाइज से ही आएगा।
आप जितना बेटर लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे उतना कम डिपेंडेंसी होगी मेडिसिन पे। और मेडिसिन क्या है, इसकी डोज तो बढ़ती ही जाएगी समय के साथ साथ, क्योंकि एज के साथ साथ आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी है या आपकी प्रतिरोधक क्षमता है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। मेरे फादर हाई ब्लड प्रेशर के मरीज थे, मेरी मदर हाई ब्लड प्रेशर, और हाई ब्लड प्रेशर तो उनको नहीं कह सकते, थोड़ा लेवल रेंज ज़्यादा आती है उनकी 160 100 के आसपास, और लेकिन वो डायबिटीज़ की दवाई 20 साल से ऊपर से खा रही है। और जिस भी डॉक्टर को मैं अपनी जेनेटिक हिस्ट्री बताता हूँ वो भी बोलता है कि आपको ये दोनों प्रॉब्लम होंगी ही होंगी, लेकिन ऊपर वाले के आशीर्वाद से, आप लोगों की शुभकामनाएं से अभी मैं इन सब चीज़ों से बचा हुआ हूँ। हाई ब्लड प्रेशर मेरे को कुछ समय के लिए रहा था, लेकिन मैं उससे रिकवर हो गया। डायबिटीज़ मेरी रीडिंग हमेशा बहुत ही कम आती है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपनी कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स भी अटैच कर रहा हूँ, जिसको आप देख सकते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वो सच है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप इसमें आपको कोई नई जानकारी मिली है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें, जिससे कि इस तरह की जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। धन्यवाद।